हेलो एवरीवन। आज के सेशन में आईआईटी जैम 2024 का जो एग्जाम हुआ है उसमें कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, और ये जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है। तो आप लोग देखिए कि इसमें रिजल्ट कैसे होना है, और आपको कोई डाउट लगे तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। Intercept are 3A1, 4A2, 2A3। तो क्वेश्चन पूछा गया था मेरा इंडिसेस क्या होगा। तो इसमें देखिए कि 3, 4 एंड 2 था जो है कि इंटरसेप्ट। तो इसमें से देखिए तो इसका रेसिप्रोकल करना है, तो इसमें से आ रहा है 103, 104 एंड 102। तो उसको राउंड अप करने से जो आ रहा है कि 436, तो इसका ऑप्शन होगा कि 436। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि टोटल नंबर ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस आयन इन ए सेल क्रिस्टल और यूनिट सेल के लिए जो होता है Na प्लस के लिए 4 और Cl माइनस के लिए 4। तो टोटल कितना है? टोटल 8 होता है आयन पे एक यूनिट सेल के लिए, Na सेल क्रिस्टल के लिए। ठीक है, तो आंसर जो होगा कि 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ एटम इन बेसिस ऑफ द प्रिमिटिव सेल ऑफ हेक्सागोनल लैटिस। जो होता है कि प्रिमिटिव बोला गया है, प्रिमिटिव सेल के लिए जो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम होता है कि यूनिट सेल में 1 होना चाहिए। बट जो एचसीबी के लिए, हेक्सागोनल लैटिस के लिए शायद 1 या 2 होगा, तो मेरे को जो लग रहा है 2 करेक्ट है इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था वेक्टर से, जो है कि डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप अंडर आर ओवर क्यूब। तो इसका जो प्रॉपर्टी होता है जो देखिए कि इस फॉर्म में आप लिख सकते हो, इसको सिंप्लीफाई करने से जो रिजल्ट मिल रहा है माइनस ऑफ 1 अंडर आर ओवर 4। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्या था कि रिपीटिव इंडेक्स गिवन था n lambda equal to n naught plus a under lambda square minus of b under lambda to the power 4 when the phase velocity will be the equal to the group velocity। इधर ऐसा क्वेश्चन था कि then for value of the lambda the velocity is independent of lambda। तो क्वेश्चन में बोला गया था जो वेलोसिटी है वो क्या है कि इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा है। दैट मींस एक्चुअली dn अंडर d lambda जो है कि 0। ठीक है, तो इसमें देखिए तो या फेज वेलोसिटी जो है कि इक्वल है ग्रुप वेलोसिटी से। दैट मीन्स Vp इक्वल टू Vg, ये आएगा। ये रिलेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए Vp एंड Vg के अंदर। Vg इक्वल टू Vp ऑफ 1 प्लस लैम्डा अंडर n dn अंडर d लैम्डा। तो इसमें डिपेंडेंसी नहीं हो रहा है, दैट मीन्स dn अंडर d लैम्डा इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करने से लैम्डा का जो वैल्यू आ रहा है अंडर 2b अंडर a। जो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ये जो ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या था, एक y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c व्हिच टाइप ऑफ द मोशन इज फॉलोड बाय द गिवन इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन जो है कि कौन सा मोशन को डिफाइन करता है। तो ये जो होता है एक्चुअली प्रोजेक्टिल मोशन के लिए जो जो सिमिलर होता है कि प्रोजेक्टिल मोशन के लिए y ऑफ x इक्वल टू x tan थीटा माइनस ऑफ gx स्क्वायर अंडर 2x स्क्वायर ऑफ cos स्क्वायर थीटा। तो ये जो इक्वेशन है तो सिमिलर है जैसे इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन था। तो इसलिए इसका जो मोशन सिमिलरिटी है जो है कि प्रोजेक्टिल मोशन करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, द रिलेशन बिटवीन द स्पिन एंगुलर मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज डिस्क्राइब्ड। स्पिन एंगुलर मोमेंट के लिए जो फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू माइनस ऑफ जीएस ई अंडर 2m ऑफ एस वेक्टर। तो इसमें देखिए चार्ज वगैरह इसको कैलकुलेट करने से या मास से जो कंपेयर करने से जो आ रहा है, इक्वेटिंग करने से जो रिलेशन आ रहा है, ये रिजल्ट आ रहा है। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है करेक्ट है। ठीक है, मास से देखिए तो ये रिजल्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए कि a particle at x equal to 0 coming from the x equal to minus infinite the probability density at t equal to infinite is given in the following figure। तो ऐसे एक क्या था कि एक वही फंक्शन गिवन था और क्वेश्चन पूछा गया था पोटेंशियल। तो काफी टाइम देखा गया है कि पहले पोटेंशियल के ग्राफ दे रखता था और उसके क्या होता है कि वही फंक्शन पूछा जाता था। तो इस बार क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया कि वही फंक्शन दे गया है और पोटेंशियल पूछा गया था। तो इसमें देखिए ये जो पोटेंशियल था एक्चुअली क्या है कि इस पोटेंशियल स्टेप बैरियर, और इस केस में जो वेव फंक्शन आता है फर्स्ट रीजन एंड सेकंड रीजन के लिए ए आता है, और इसका जो मॉड स्क्वायर होता है दैट इज एक्चुअली सी का मॉड स्क्वायर। तो इसमें से ये जो एक्चुअली कंडीशन आ रहा है, ये ऑप्शन जो है ए करेक्ट है। ठीक है, ये है कि एक्चुअली स्टेप बैरियर, और इसमें जो एनर्जी का वैल्यू है वी नॉट से ज़्यादा है, तो इससे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बी डी का होने का पॉसिबिलिटी नहीं है, ए और सी में से होना चाहिए, बट ए ऑप्शन जो है कि मस्ट ए ही करेक्ट है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इंसिडेंट ऑन द इंटरेक्शन ऑफ टू मीडियम ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 एंड n2। तो जो रीजन है कि n1 n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोनों का, और क्वेश्चन बोला जा रहा है द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टिव रे एंड द ट्रांसमिटेड रे क्या होता है। तो ये ऑलवेज क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो इसलिए इसका आंसर 90 डिग्री करेक्ट है।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक गिवन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन क्या है इलेक्ट्रॉन के लिए है। इससे एक स्पेसिफिक गिवन पोटेंशियल के लिए इलेक्ट्रॉन को रखा गया है और इसमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड कॉरस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन आ रहा है वो है कि ई एंड साई ई एंड इसके बाद क्या हुआ है कि इस जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के रिप्लेस में म्यून पार्टिकल को रखा गया है। उसी टाइम जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी आ रहा है दैट इज ई म्यू एंड द वेव फंक्शन जो आ रहा है म्यू साई म्यू। तो इसमें बोला जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो जो ऐसे करके 4 ऑप्शन था। तो इसमें ए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था। तो देखिए इसमें क्या होगा रिजल्ट। तो ए ऑप्शन था और बी ऐसा था और बाकी 2 ऑप्शन भी ऐसे करके अरेंज किया गया था। देखिए जो पोटेंशियल इस सिस्टम में गिवन था दैट इज एक्चुअली ए सिमेट्रिक पोटेंशियल वाल, ठीक है? तो और रीजन जो था -a/2 से लेके a/2। और देखिए जो सिमेट्रिक पोटेंशियल वाल के लिए जो वेव फंक्शन होता है ग्राउंड स्टेट का वो क्या होता है कि n का वैल्यू 1 होने से होता है, ठीक है? और n का वैल्यू 2 जब होता है दैट इज एक्चुअली फास्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है? और एक कॉस जो होता है एक्चुअली क्या है कि देखिए जो हो जाता है साइन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको ग्राउंड स्टेट बोला गया था। तो साइन इज इक्वल टू क्या होता है √2 cos ऑफ पाई x अंडर a। तो इसमें एनर्जी जो होगा कि पाई स्क्वायर इसका स्क्वायर अंडर 2m स्क्वायर। तो देखिए इसमें अब मास जो था कि दोनों के लिए जो मास था दैट इज़ एक्चुअली क्या है कि इलेक्ट्रॉन और जो है कि म्यूऑन, म्यूऑन का मास जो है ज़्यादा होता है। दैट मीन्स क्या हो रहा है इसमें एनर्जी से रिलेशन जो आ रहा है, ये जो है कि एनर्जी ज़्यादा आएगा किसमें कि इलेक्ट्रॉन में, ठीक है? और म्यूऑन म्यूऑन से। और वेव फंक्शन जो है कि इसमें क्या होगा कि सिमेट्रिक होगा। तो इसलिए क्या है कि इसलिए जो ऑप्शन आ रहा था दैट इज़ एक्चुअली ऑप्शन जो आ रहा था वो क्या होगा कि यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा दैट इज़ एक्चुअली क्या है कि इस पे जो ऑप्शन आएगा देखो कि एक तो है कि ये जो एनर्जी लेवल आएगा दैट इज़ एक्चुअली ई म्यू के लिए और ये जो आएगा दैट इज़ ई के लिए। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है? एनर्जी के लिए। और जो है कि वेव फंक्शन का बिहेवियर क्या आएगा दैट इज़ एक्चुअली सिमेट्रिक आ जाएगा। तो सिमेट्रिक आ जाएगा दैट मीन्स ये होगा करेक्ट आंसर, ठीक है? तो इसलिए ऑप्शन ए जो था वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हर्मिशियन एंड द यूनिटरी मैट्रिक्स। तो 4 ऑप्शन में क्या था कि 4 मैट्रिक्स दिया गया था और उसमें पूछा गया था कौन-सा मैट्रिक्स इस चारों में से यूनिटरी भी है एंड उसके साथ हर्मिशियन भी है। हर्मिशियन होने का जो कंडीशन होता है ए डैगर इक्वल टू ए और यूनिटरी होने का जो कंडीशन होता है ए डैगर ए इक्वल टू आई होना चाहिए, ठीक है? तो ऑप्शन टेस्ट करना है तो पहला ऑप्शन लेके देखिए क्या आ रहा है। तो 0 - आई, आई 0 तो इसको लेने से क्या हो रहा है डैगर करने से वही रिटर्न कर रहा है दैट मीन्स इज ए हर्मिशियन एंड उसका डैगर एंड उसका ए जो मैट्रिक्स था एक्चुअली दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आ रहा है वो क्या आ रहा है कि आई आ रहा है दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। दैट मीन्स जो है कि ये कंडीशन से हर्मिशियन हो रहा है और इसमें से क्या हो रहा है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी फॉलो हो रहा है, ठीक है? तो दैट मीन्स या जो है कि आइडेंटिटी सॉरी दिस इज एक्चुअली यूनिटरी प्रॉपर्टी जो वो भी फॉलो हो रहा है, ठीक है? तो दोनों कंडीशन सैटिस्फाई करना है तो इसलिए ऑप्शन जो है ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग सर्किट ऑफ द आउटपुट विल बी द लो फॉर द वैल्यू ऑफ द ए एंड बी। ए एंड बी का वैल्यू क्या होना चाहिए इसमें आउटपुट क्या होगा कि लो आएगा। देखिए इसको बूलियन एक्सप्रेशन जो है एक सिंप्लीफाई करिए। गेट का जो यहाँ पे एक एंड गेट था और यहाँ पे जो एक था कि एक्चुअली देखिए इधर जो था कि एक एक्सक्लूसिव और गेट पहले और उसके पहले एक नॉट गेट लगा हुआ था, ठीक है? देखिए इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई करने से जो रिजल्ट आ रहा है वो इक्वल टू ए बार प्लस बी आ रहा है। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन फिर देखना है कि पास्ट ऑप्शन में बोला गया जा रहा है कि ए इज़ हाई। तो ए हाई हो रहा है दैट मीन्स ए वाई जो है कि 0 या लो। तो देखिए इसमें वाई का वैल्यू 0 आना हो चाहिए तो ए का वैल्यू हाई एंड बी का वैल्यू भी 0 होना चाहिए। तो इसीलिए क्या होगा कि आउटपुट जो है कि 0 आएगा। तो ये जो कंडीशन देखिए ए का वैल्यू हाई होना चाहिए, बी का वैल्यू लो होना चाहिए। तो उसी का इसमें आउटपुट लो होगा, ठीक है? तो इसलिए इसका आंसर ए करेक्ट है। ऐसे करके 4 ऑप्शन बना हुआ था जैसे बाकी 2 ऑप्शन ऐसे थे कि ए इज़ लो एंड बी इज़ हाई। और लास्ट के ऑप्शन पर ए इज़ लो एंड बी इज़ लो, ठीक है? तो इसका आंसर ए है। नेक्स्ट देखिए नया टाइप का एक क्वेश्चन था कि एन रे ऑफ इंटेंसिटी ऑफ आई नॉट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2। द इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्रैक्टिव रे क्या होगा? तो देखिए जो होता है कि आर इक्वल टू क्या होता है n1 माइनस n2 अंडर n1 प्लस n2 का स्क्वायर। इसका मॉड ले लीजिए तो क्या आ रहा है कि 109 दैट इज इक्वल टू 0.11। तो ये रिजल्ट जो होगा कि 0.11। नेक्स्ट देखिए जो है कि एक नेट का और भी क्वेश्चन आया था जो है कि अ, रिलेटिविटी से इफ द इलेक्ट्रॉन हैविंग द काइनेटिक एनर्जी 5.1
11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ द सी इज क्या होगा कि सी के फॉर्म में वेलोसिटी क्या आएगा। तो देखिए जो काइनेटिक एनर्जी होता है m माइनस एम नॉट का एम नॉट ऑफ होल स्क्वायर, दैट इज एक्चुअली ए काइनेटिक एनर्जी होता है m माइनस एम नॉट इसका स्क्वायर, और m जो है रिलेटिविस्टिक मास जो है कि m नॉट अंडर ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर, बीटा जो है कि v अंडर c, बीटा जो होता है v अंडर c। इसको सिंपलीफाई करने से जो रिजल्ट क्वेश्चन में गिवन था, एक्चुअली t का वैल्यू गिवन था काइनेटिक एनर्जी, और m नॉट c स्क्वायर का वैल्यू जो होता है 0.511 ab गिवन था। ठीक है, ये सारे पुट करने से v का जो वैल्यू आ रहा है 0.99 c। ठीक है, 0.996 c। ठीक है, तो इसका रिजल्ट 0.996 c करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ x टू द पावर x ऑफ sin x। ये जो है इस फंक्शन का टेलर सीरीज एक्सपेंशन करने से द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 का वैल्यू क्या आएगा। तो देखिए e टू द पावर x को सीरीज में एक्सपेंड करिए और sin x को आप ऐसे लिख सकते हो। इसको सिंपलीफाई करिए, देखिए कि कोएफिशिएंट क्या आ रहा है। देखिए पहला जो आ रहा है, और इधर देखिए कि x टू द पावर 3 एंड x टू द पावर 2, इसमें आ रहा है 103 फैक्टोरियल 102 फैक्टोरियल, और जो एक आएगा कि x टू द पावर 4 एंड x जो है कि 104 फैक्टोरियल। इसको सिंपलीफाई करने से जो रिजल्ट आ रहा है माइनस 0.033। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्या है कि फॉर मेकिंग एन टाइप सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक ऑफ द सिलिकॉन क्रिस्टल व्हिच ऑफ द अमंग कैन बी द डोप। देखिए इसमें कौन कौन सा डोप करने से ऐसे फॉर्म बनेगा। तो इसमें जो आंसर होगा कि पी एस एंड जो है कि एस बी, ऐसे एक टेबल गिवन था, और इसमें देखिए ऑप्शन क्या होगा कि एमएस का क्वेश्चन था, तो पी वी पी एंड एस बी एंड एस जो है वो करेक्ट है। ठीक है, ए जो आई एन है ए करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सी डी करेक्ट है। नहीं देखिए न्यूटन ने से क्वेश्चन पूछा गया था फॉर द वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू गिवन था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, इस जो डी है इसका वैल्यू क्या है पूछा गया था, और एक कंडीशन था फॉर व्हिच सेंट्रल फ्रिंज विल बी ब्राइट। जब ब्राइट हो रहा है तो ब्राइट होने के लिए जो कंडीशन होता है पाथ डिफरेंस का जो है कि एन लैम्डा। ठीक है, इसको सिंपलीफाई करने से जो एच टी पाथ डिफरेंस होता है जो ए फॉर्मूला होता है, और इसको सिंपलीफाई करने से एन और म्यू का वैल्यू पुट करने से जो रिजल्ट आ रहा है आज की स्मॉल डी इक्वल टू लैम्डा अंडर 4, दैट इज एक्चुअली 145 नैनोमीटर। तो इसलिए इसका आंसर जो है कि 145 नैनोमीटर। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, सैटेलाइट हैज मास ऑफ द एम इक्वल टू 10 केजी, द वेलोसिटी ऑफ द रिवॉल्विंग 200 मीटर पर सेकंड, द टोटल एनर्जी क्या होगा। टोटल एनर्जी क्या होगा माइनस ऑफ हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर। नेगेटिव यूज करना है तो इसका जो रिजल्ट जो क्या आएगा किलो जूल में लिखना है। ठीक है, तो एक्चुअली माइनस आपको यूज करना था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या था कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन गिवन है और उसमें बोला गया था ये रेस्ट में है, एन जो है ये क्या है कि रेस्ट में है, इसका जो काइनेटिक एनर्जी 0 है। ठीक है, और ये चार जो है कि इसमें क्या था कि इसका ये चार का क्या था कि मास गिवन था और काइनेटिक एनर्जी भी गिवन था, और ये इसमें बोला गया था काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0। तो इसमें आपको बोला गया था तो ये जो प्रोडक्ट आ रहा है ऑक्सीजन, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा। ठीक है, देखियो पहला जो होता है क्यू वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है मास से क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ देखिए कि जो है कि रिएक्टेंट का मास माइनस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास इसका सी स्क्वायर, और जो क्यू वैल्यू का और जो एक डेफिनेशन होता है जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, दैट इज एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ क्या है रिएक्टेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रिएक्टेंट का काइनेटिक एनर्जी, और इसमें बोला गया था कि एन का जो वैल्यू है 0, तो इसको 0 कर दीजिए, तो दोनों को इक्वल करिए, क्यू का वैल्यू ए दोनों को इक्वल करिए, तो कंपेयर करने से के जो ऑक्सीजन का काइनेटिक एनर्जी वो मिल जाएगा। ठीक है, और इसका मास क्वेश्चन में गिवन था, तो ये सारे पुट करने से काइनेटिक एनर्जी दोनों का पुट कर देने से रिजल्ट आ जाएगा, वही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए एक एमएसक्यू क्वेश्चन था रिलेटिविटी से, एट t इक्वल टू 0 o एंड o प्राइम इज कोइंसाइड, s प्राइम मूव्स विद द वेलोसिटी 0.6 c with respect to s if two events are held of the simultaneously separated by the 5 meter, the time interval and the separation, क्वेश्चन में ऑप्शन था दो, और बाकी दो ऑप्शन डिफरेंट था, तो दो ऑप्शन करेक्ट होगा ए एंड बी। वो दो ऑप्शन था जिसमें एक था कि सेपरेशन क्या होगा और एक था कि एक्चुअली टाइम इंटरवल क्या होगा। तो जो रिजल्ट 6.25 होगा सेपरेशन, और टाइम इंटरवल जो होगा 12.5 नैनो सेकेंड। तो इस जो फॉर्मूला होता है देखिए कि डेल एक्स इक्वल टू डेल एक्स प्राइम माइनस ऑफ एक्स जो है कि वी ऑफ डी डेल टी अंडर ऑफ माइनस ऑफ 0.6 स्क्वायर, और ऐसे करके इस डेल टी का जो फॉर्मूला होता है यूटिलाइज करिए, और यहाँ पे बोला गया था साइमल्टेनियस दैट मींस डेल टी प्राइम इक्वल टू 0 लगाना है। ठीक है, तो ये रिजल्ट करेक्ट है, दोनों ऑप्शन
ए बी ऑप्शन में दोनों ए ही रिजल्ट था, तो दो ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है कि ओपन का सर्किट गिवन था और बोला गया था कि चार ऑप्शन और ए बी क्वेश्चन जो है ए बी एक एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन था। पहला ऑप्शन देखिए ए वी नॉट जो है इज आउटपुट ऑफ फेज विथ वी आई, और सेकंड ऑप्शन देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ द वी नॉट एंड वी आई इज सेम फॉर इफ आर वन इक्वल टू आर टू। तो पहले देख लेते हैं कि ओपन जो सर्किट गिवन था, पहला ओपन में क्या आ रहा है आउटपुट, देखिए पहला ओपन में जो आउटपुट आ रहा है ए आ रहा है, ठीक है। और सेकंड ओपन में जो आउटपुट आ रहा है इसको सिंप्लीफाई करने से ए रिजल्ट आ रहा है। तो देखिए इसमें नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, आउटपुट टोटल जो आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स जो है कि नेगेटिव साइन आ रहा है, दैट मीन्स आउटपुट आउट जो है आउट ऑफ फेज हो रहा है, दैट मीन्स ये जो ऑप्शन है करेक्ट है। पॉजिटिव आता तो क्या होता है इन फेज होता विथ वी आई, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आउट ऑफ फेज विथ वी आई, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए जो रिजल्ट आ रहा है आउटपुट का, उसमें देखिए कि आर वन इक्वल टू आर टू पुट कर दीजिए कंडीशन वाइज जो ऑप्शन में गिवन है। तो इसमें दोनों को आर वन इक्वल टू आर टू रखने से क्या आ रहा है, दैट इज इक्वल टू जो आ रहा है कि इसमें जो आ रहा है कि वी नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ वी आई, दैट मीन्स क्या हो रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द वी नॉट एंड वी आई इज सेम, ठीक है। मैग्नीट्यूड लेंगे तो वैल्यू क्या होगा कि सेम होगा जब आर वन इक्वल टू आर टू आप ले रहे हो, ठीक है। तो इसलिए कंडीशन टेस्ट करने से या ऑप्शन टेस्ट करने से ए एंड बी जो दो ऑप्शन था वो करेक्ट था। सी तो नहीं होगा कि वी नॉट जो आ रहा है इन फेज तो नहीं आ रहा है, विथ वी आई से आउट फेज आ रहा है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए in an vessel liquid in field of height h, if there is an hole of at the height of the h1, then which of the following is correct। एक एमसीक्यू क्वेश्चन था, देखिए कि वेलोसिटी एट होल जो होता है कि v इक्वल टू अंडर टू जी एच माइनस एच वन, तो ऐसे करके टाइम जो होता है रूट अंडर टू एच वन अंडर जी, तो डिस्टेंस क्या होगा कि d इक्वल टू वी टी। तो इसमें से जो रिजल्ट आ रहा है d का वैल्यू आ रहा है, और इसमें बोला गया था मैक्सिमम क्या होगा, तो देखिए कि एच वन इक्वल टू एच अंडर टू से देन द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द मैक्सिमम वैल्यू इज d इज हाई। तो देखिए यहाँ पे जो आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू इज हाई आ रहा है, तो दैट मींस ये जो ऑप्शन था ये करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन था कि इसमें एक देखिए कि एक यहाँ पे बीटा का वैल्यू गिवन था और वीसीसी जो ए ओम रेजिस्टेंस कुछ गिवन था, ठीक है। देखिए यहाँ पे वीवीवी कैलकुलेट करना है, देन आरवी, और यहाँ से आ रहा है आईवी का वैल्यू, देन आईसी जो होता है कि बीटा आईवी। तो इसका रिजल्ट जो है कि 1.11 से लेके 1.13 ऐसा मिली एम्पियर रेंज होगा इसका रिजल्ट, तो ये करेक्ट है, ठीक है। असल क्वेश्चन था ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था वेक्टर से जो है कि क्लोजर इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डीएल अलोंग ए सर्किल बोला गया था और रेडियस जो था कि 2। तो दैट मींस और वहाँ पे बोला गया था जो वेक्टर का जो फॉर्म था ऐसे गिवन था, बोला गया था ए इंटीग्रल का वैल्यू क्या होगा, तो इसका जो रिजल्ट होगा 2 पाई होगा, ठीक है। और इसमें देखिए कि जो इक्वेशन आ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जो रेडियस का स्क्वायर दैट मींस 4 इसका लगाना है, तो देन इसमें क्या होगा रिजल्ट 2 पाई करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है कि 1 से लेके 2, 3 से लेके 4 एडियाबेटिक प्रोसेस और 2 से लेके 3, 4 से लेके 1 आइसोकोरिक प्रोसेस, और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन था। बट ये क्वेश्चन मतलब क्या है कि देखिए कि इसमें इस ग्राफ को देखेंगे तो एक ग्राफ गिवन था पी वर्सेस बी ग्राफ गिवन था, और इसमें देखिए 1 से लेके 2 एंड 3 से लेके 4 जो है एडियाबेटिक, तो ठीक है। तो एडियाबेटिक का ग्राफ जो होता है पीवी डायग्राम में ऐसे होता है, बट 2 से लेके 3 एंड 4 से लेके 1 ये आइसोकोरिक बोला गया था। आइसोकोरिक दैट मींस वॉल्यूम जो कांस्टेंट होता है, बट ये देखिए इसमें ना एक्चुअली जो है कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये जो है एक्चुअली आइसोबारिक प्रोसेस होना चाहिए, आइसोबारिक प्रोसेस होना चाहिए। तो इसलिए एक क्वेश्चन लग रहा है कि ये मिस्टेक हो गया है या गलत है क्वेश्चन। तो आप लोग के पास इसका करेक्ट क्या था ये आप लोग कमेंट करिए, तो इसका सॉल्यूशन तो फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है। आइसोकोरिक मेरे को बोल रहा है कि ये आइसोकोरिक पूछा गया था वहां पे, तो आइसोकोरिक ये होना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्रेशर इस लाइन पे देखिए 2, 3 या 4 से 1 जो हो रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है, तो आइसोबारिक होना चाहिए। तो ऐसे करके ऑप्शन 4 था, तो ए स्टेटमेंट गलत लग रहा है। तो देखते हैं कि आप लोग को क्या लग रहा है, तो आप लोग कमेंट करिए। तो यही था टोटल जो है कि 25 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का डिस्कशन। तो थैंक यू।